ओम गांग गणेशाय नमो, शीतला माई की जय हो। आज की वीडियो में हम सुनेंगे शीतला माई की व्रत कथा। एक बार शीतला माता ने सोचा कि चलो आज देखूं कि धरती पर मेरा पूजा कौन करता है, कौन मुझे मानता है। यह सोचकर शीतला माता धरती पर राजस्थान के डोंगरी गांव में आए और देखा कि इस गांव में मेरा तो कोई मंदिर भी नहीं है और ना ही मेरा कोई पूजा करते हैं। माता शीतला गांव की गलियों में घूम रही थी, तभी एक मकान के ऊपर से किसी ने चावल का उबला हुआ पानी नीचे फेंका। वो उबलता हुआ पानी सीधा माता शीतला के ऊपर गिरी, जिससे माँ पूरी तरह से जल गई। उनके शरीर में छाले पड़ गए और पूरे शरीर में जलन होने लगी। शीतला माता गांव के इधर उधर भाग भाग के चिल्लाने लगी और कहने लगी, मैं तो जल गई, मेरे पूरी शरीर तप रहा है, जल रहा है, कोई मेरी सहायता करो। लेकिन उस गांव में किसी ने भी माता शीतला का कोई सहायता नहीं की। वह अपने घर के बाहर वहीं पे एक कुम्हारन महिला बैठी थी। उस कुम्हारन ने देखा कि एक बूढ़ी माइयाँ बहुत चिल्ला रही है, पूरी तरह से जल गई है और बहुत तकलीफ में है। उनके पूरी शरीर में तपन है, इसके पूरी शरीर में फुफुले पड़ गए हैं और तपन वो सहन नहीं कर पा रही है। तब उस कुम्हारन ने कहा, हे माँ, तू यहाँ आकर बैठ जा, मैं तेरे शरीर के ऊपर ठंडा पानी डालती हूँ। कुम्हारन ने उस बुढ़िया माई के ऊपर खूब सारा ठंडा पानी डाला और बोला, माँ, मेरे घर में रात की बनी हुई रबड़ी है, वही खा ले। जब बूढ़ी मैया ठंडा दही और रबड़ी खाया तो उनके शरीर में ठंडक मिली। तब उस कुम्हारन ने कहा, हे माँ, बैठ जा, तेरे सिर पे बाल बहुत बिखरे हुए हैं, ला मैं तेरा बाल बना दूं। और कुम्हारन ने माँ की चोटी गूंदने हेतु कंघी बालों में करने लगी। अचानक से कुम्हारन ने देखा कि बूढ़ी मैया के सिर के पीछे भी एक बड़ी सी आंख है, जिससे वो बहुत डर गई और घबराकर यहाँ वहाँ भागने लगी। तब उस बूढ़ी माई ने कहा कि रुक जा बेटी, तू डर मत, मैं कोई भूत प्रेत नहीं हूँ, मैं शीतला देवी हूँ और इस धरती में देखने आई थी कि मुझे कौन मानता है, कौन मेरी पूजा करते हैं। इतना कह के माता चार भुजा वाली हीरो जवाहरात से आभूषण पहनने वाले, सिर पे स्वर्ण मुकुट धारण किए हुए अपनी असली रूप में प्रकट हो गई। माता का दर्शन करते ही कुम्हारन रोने लगी। बोले, मैं बहुत गरीब हूँ, चारों तरफ मेरे घर में आपको बैठाने के लिए कोई चौकी भी नहीं है, मैं आपको कहाँ बिठाऊँ, क्या करूँ। तब माता ने बोला, हे बेटी, तुम किस सोच में पड़ गए। तब कुम्हारन ने हाथ जोड़ करके आंखों में आंसू बहते हुए कहा, हे माँ, मेरे घर में तो चारों तरफ दरिद्रता बिखरी हुई है, मैं आपको कहाँ बैठाऊँ। मेरे घर में तो ना तो चौकी है, ना बैठने के लिए आसन है। तब शीतला मैया प्रसन्न होकर कुम्हारन के घर के सामने खड़े हुए गधे के ऊपर बैठ गए और हाथ में झाड़ू लेके, दूसरे हाथ में दलिया लेके उस कुम्हारन के घर के दरिद्रता को झाड़ कर दलिया में भर कर फेंक दिया और कुम्हारन से कहा, हे बेटी, मैं तेरी सच्ची भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ, अब तुझे जो भी चाहिए मुझसे मांग लो। तब कुम्हारन ने हाथ जोड़ करके कहा कि हे माता, मेरी इच्छा अब इसी डोंगरी गांव में स्थापित होकर यहीं निवास करे और जिस प्रकार आपने मेरे घर की दरिद्रता अपने झाड़ू से साफ कर दिया, ऐसे ही आपको जो भी भक्त होली के बाद सप्तमी तथा अष्टमी के दिन भक्ति भाव से पूजा करेंगे, अष्टमी के दिन आपका ठंडा जल, दही तथा बासी ठंडा भोजन चढ़ाएंगे, उसको घर में दरिद्रता को दूर करना एवं आपके पूजा करने वाली महिलाओं को अखंड सुहाग रखना, उसकी गोद हमेशा भरा रखना। साथ ही में जो पुरुष अष्टमी के दिन ठंडा जल माता को चढ़ाते हैं, नाई के यहाँ बाल नहीं कटवाते हैं, धोबी के यहाँ कपड़े नहीं धुलाते हैं, ठंडा बासी भोजन ग्रहण करते हैं, परिवार सहित नारियल और फूल चढ़ाकर परिवार से ठंडा बासी ग्रहण करते हैं तथा पूजा करते हैं, उनके व्यापार में घर पर कभी भी दरिद्रता ना आए। तब शीतला माता बोले, तथास्तु, हे बेटी, जो तूने वरदान मांगे मैं सब तुझे देती हूँ। हे बेटी, तुझे आशीर्वाद देती हूँ कि मेरी पूजा का मुख्य अधिकार इस धरती पर सिर्फ कुम्हार जाति को ही होगा। तभी उसी दिन से डुंगरी गांव में माता शीतला की बहुत बड़ी मंदिर की स्थापना हुई और उस गांव का नाम हो गया सील की डोंगरी। सील की डोंगरी भारत का एकमात्र मुख्य मंदिर है माता शीतला का। शीतला सप्तमी तथा अष्टमी के दिन यहाँ बहुत बड़ा मेला लगती है। बोलो माता शीतला की जय। इस दिन बासी भोजन करने की विधान है, एक दिन पहले ही भोजन बना के रखे, झूठा ना करे, माता शीतला के अगले दिन पूजा करे, सभी भोजन माता को चढ़ाए, उसके बाद घर परिवार में सभी लोग इसी बासी भोजन का ही ग्रहण करते हैं और इसी समय बहुत सारा बीमारियों से दूर रखने के लिए इस पूजा को करना अनिवार्य होता है। बोलो राधे राधे।